नमस्ते साथियों। आप निश्चित सीटीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। आज इस सामाजिक शास्त्र के 60 प्रश्नों की तैयारी हेतु हम आरंभिक वीडियो जो अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके लिए अंकवर्धन में बेहद उपयोगी होंगे। साथियों, मेरा नाम श्याम रावले है। मैं एक हिंदी अध्यापक तथा तज्ञ मार्गदर्शक हूँ। सामाजिक शास्त्र का भी अध्यापन करता हूँ। तो देखते हैं वे कौन से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें हमारी पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। देखते हैं इन 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप अभी मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो देखते हैं प्रश्न या उनके उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी इस नाम से जाना जाता था। भगत सिंह का उपनाम क्या था? शहीद ए आजम भगत सिंह का उपनाम था। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता था? लोकमान्य। यह मुंबई में उन्हें लोकमान्य नामक पदवी दी है। यहाँ पर इन तीनों प्रश्नों को निश्चित आप देखने के बाद आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सा नाम रखा था? चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सा नाम रखा था? देखिए, आज़ाद इस नाम से उन्हें पुकारा जाता था। आज़ाद इस नाम से। उसके बाद देखिए, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? आपको पता है, पंजाब केसरी इस नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। पंजाब केसरी। अगला छठा सवाल, रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? झांसी वाली रानी या झांसी की रानी? आपको पता है। निश्चित यह एक प्रश्न आपके लिए लिया गया था। देखते हैं सातवां सवाल, सरोजिनी नायडू को क्या उपनाम दिया गया था? सरोजिनी नायडू को क्या उपनाम दिया गया था? उत्तर है इसका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आठवां प्रश्न, महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? बापू जी। महात्मा गांधी को इस नाम से, बापू इस नाम से जाना जाता है। नौवां अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अरोरा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? क्रांतिकारी अरोरा। क्रांतिकारी अरोरा इस नाम से, क्रांतिकारी अरोरा सिंह को इस नाम से जाना जाता है। देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजगुरु का पूरा नाम क्या था? देखिए, ऐसे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। राजगुरु का पूरा नाम क्या था? राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु। शिवराम हरि राजगुरु। 11वां सवाल, बटुकेश्वर दत्त को किसके साथ जेल हुई? देखिए, ऐसे प्रश्न को जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। बटुकेश्वर दत्त को किसके साथ जेल हुई? भगत सिंह के साथ जेल हुई। 12वां सवाल, खुदीराम बोस किस उम्र में शहीद हुए थे? देखो, ऐसे एक पेचीदे सवाल होते हैं जिसमें कई प्रकार के पर्याय होते हैं। 19, 20, 21 या 18। तो 18 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस शहीद हुए थे। देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने के पहले निश्चित हम अंतिम 3 सवाल देख रहे हैं। ज़रूर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? हमने देखा है पाठ्य पुस्तक में, हमारे इतिहास की कक्षाओं की किताब में हमने देखा है, 6ठी या 5वीं कक्षा में ही देखा है। आज़ाद हिंद सेना नामक घटक है वह, तो आज़ाद हिंद फौज। 14वां सवाल,
विनायक दामोदर सावरकर को किस नाम से जाना गया या जाना जाता है? वीर सावरकर इस नाम से जाना जाता है। 15वां सवाल अंतिम, मदनलाल धिंगरा ने किसे गोली मारी थी? करजन वायली को मदनलाल धिंगरा ने। तो यह जो इस 15 प्रश्न में कुछ एकदम सरल प्रश्न हैं, तो कुछ थोड़े जटिल प्रश्न हैं, कुछ ध्यान देने योग्य प्रश्न हैं। ज़रूर आपने इन प्रश्नों को बारीकी से देखा है, सुना है तथा आगे अपने मित्रों को ज़रूर ये सरल लगने वाले प्रश्न हैं, लेकिन CTET एग्ज़ाम की तैयारी करते समय इन प्रश्नों की भी हमें आवश्यकता होती है समझने, जानने तथा अपने मित्रों को ज़रूर इसे ये जानकारी यदि आपको बेहद रोचक अच्छी लगी है तो निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने साथियों को प्रेषित कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।